पश्चिम सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र टोंटो थाना क्षेत्र के रेंगड़ा हाथू गांव में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी के चपेट में आकर एक 14 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। घटना से पूरे गांव में मातम पसरा है। सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण घटना की सूचना पुलिस को शुक्रवार सुबह मिली। मृत किशोर नाराकोड़ा कैरीकोड़ा का पुत्र था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नक्सल प्रभावित टोंटो थाना अंतर्गत रेंगड़ा हाथू गांव निवासी कैरीकोड़ा के पुत्र नाराकोड़ा गुरुवार को परिजनों के साथ जंगल के अंदर पत्ता तोड़ने गया था। वापसी के दौरान शाम लगभग 6:30 बजे एक प्रेशर आईईडी बम पर बच्चे का पांव पड़ा तो आईईडी ब्लास्ट हो गया और घटनास्थल पर ही किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद शुक्रवार को टोंटो पुलिस ने सीआरपीएफ के सहयोग से बच्चे के शव बरामद की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में पश्चिम सिंहभूम जिला के एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। बम इतना शक्तिशाली था कि बच्चे का शव शत विक्षत हो गया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बम बिछाए थे। बच्चों का नाम नहीं है, 10 साल का। पुरी से हावड़ा के बीच वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ऑनलाइन इसकी शुरुआत की। दक्षिण पूर्व रेलवे की इस पहल से यात्रियों को भारी सुविधा प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और आज से यह ट्रेन सुचारू रूप से नियमित अपने समयानुसार चलेगी। यह एक्सप्रेस संख्या 22895 कोलकाता से होते हुए पूरी प्रातः 6:10 बजे खुलेगी एवं दोपहर 12:35 में अपने गंतव्य में पहुंचेगी। एक्सप्रेस संख्या 22896 पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी से अपराह्न 1:50 में रवाना होगी और उसी दिन रात 8:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। आपको बताते चले कि यह ट्रेन का ठहराव खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, क्योंझर, कटक, भुवनेश्वर तथा गोरधा रोड पर रुकेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री द्वारा पुरी और कटक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का आधारशिला रखा गया। यही नहीं, बिचूपाली धातरभानी रेलवे लाइन का उद्घाटन भी किया गया। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पण संबलपुर टिटलागढ़ दोहरीकरण, अंगुल सुकिंदा रोड नई रेल लाइन, मनोहरपुर राउरकेला झारसुगुड़ा जामदा के बीच तीसरी लाइन एवं उड़ीसा में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किया गया। इस मौके पर संबंधित क्षेत्रों के सांसद एवं दक्षिण पूर्व रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं पदाधिकारी गण उपस्थित होकर इस दिन को यादगार बनाया। इन सौगातों द्वारा स्थानीय क्षेत्र के लोगों को होने वाली बहुत सारी असुविधाओं से निजात मिलेगी। जहां ट्रेनों की आपाधापी में ये लोग सही समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते थे, ठीक उसी जगह इन ट्रेनों के परिचालन के बाद समय से पूर्व नियमित समय पर अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है एवं भविष्य में यात्रियों की हर संभव सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। मैं देखूंगा मैं लेटर देखूंगा और उसके ऊपर जो एक्शन लेना होगा। सर, इससे पहले सत्तेबाजी हुआ था सर, वंदे भारत के ऊपर हावड़ा स्टेशन का डिजाइन आपको मैं अगले 3-4 महीने में शेयर करेंगे। पहले कंप्लीट हो जाए डिजाइन। स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी बहुत कंसल्टेशन चल रहा है। चेयर कार होती है, चेयर वाली जो वंदे भारत है वो अप टू 500 किलोमीटर के हिसाब से डिजाइन की हुई है। 500 किलोमीटर तक आदमी आराम से बैठ के जा सकता है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस नहीं आती। बियॉन्ड 500 किलोमीटर
स्लीपर वर्जन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सो स्लीपर वर्जन का डिजाइन बहुत अच्छा चल रहा है और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा हाई स्टैंडर्ड रेज किया है हम सबके लिए, जो स्लीपर का डिजाइन बन रहा है, आई कैन गारंटी यू जब आप लोग देखोगे वो स्लीपर बन के आएगा, आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा। यू विल फील रियली हैप्पी अबाउट। इतना अच्छा बन रहा है डिजाइन, इतना प्यारा डिजाइन बन रहा है, इतना सुंदर डिजाइन बन रहा है। ऐसा कोलकाता में संदेश होता है ना, संदेश, वैसा ही मीठा, वैसा ही अच्छा, वैसा ही सुंदर, वैसा डिजाइन बन रहा है। और दूसरा फॉर्मेट है जहां 100 किलोमीटर से कम डिस्टेंस होती है, वहां पे कम्यूटर अपना सुबह गए, एक ऑफिस में गए, काम किया, वापस लौट के आ गए, उसके लिए भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की वंदे मेट्रो डिजाइन हो रही है। शास्त्री नगर हिंसा मामले में जेल भेजे गए अधिवक्ता चंदन चौबे समेत 8 लोगों को जमशेदपुर अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। उनका स्वागत बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने किया। कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में हुए हिंसा मामले में जेल भेजे गए अधिवक्ता चंदन चौबे समेत 8 लोगों को जमशेदपुर कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। इधर गुरुवार शाम सभी घाघीडीह सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा हुए। मौके पर भारी संख्या में अधिवक्ता और विश्व हिंदू परिषद सदस्य मौजूद रहे। जमानत याचिका की सुनवाई एडीजे 2 आभाष वर्मा की अदालत में हुई। अदालत ने अधिवक्ता चंदन चौबे, चंदन कुमार दास, भोला लोहार, शंकर राव, कन्हैया पांडे, भीम यादव, अनिरुद्ध गिरी और राजेश चौबे को जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद सभी के चेहरे पर खुशी की लहर है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कदमा हिंसा मामले में एसएसपी को ज्ञापन सौंपने गए अधिवक्ता चंदन चौबे समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन सभी पर घटना में हिंसा को भड़काने का आरोप लगा था। कितनी लंबी क्योंकि अधिवक्ता हूँ, सारे लोगों से अच्छा समझता हूँ, संगठन का कार्य करता हूँ, दायित्ववान कार्य करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सबको जाना। जितने लोग अंदर आए हैं लगभग हमारे हिंदू पक्ष से सारे निर्दोष लोग अंदर आए हैं। जो मुख्य कल्पित हैं अभी भी नहीं पकड़ा है। एफआईआर की कॉपी मैंने देखी थी, शायद आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो। उसमें सीधे लिखा हुआ था कि जटाधारी शिव मंदिर के पास 200 लोग खड़े हैं और 1000 लोग मस्जिद वाली गली से आ रहे हैं डंडा पत्थर और तलवार लेकर हमला करने के लिए, और पुलिस बल पे हमला किया और डीएसपी पे भी हमला किया, हेडक्वार्टर 2। इस सारे प्रकरण में अगर पूर्ण रूपेण किसी को अगर दोष दिया जाएगा तो डीएसपी हेडक्वार्टर 2 कमल किशोर जी का है। बाद बाकी एसएसपी साहब, मेरे हिसाब से एसएसपी साहब की कोई गलती नहीं है। सर, अधिवक्ता के नाते आप क्या बताना चाहेंगे जिला प्रशासन को जो इस तरह से मामले को लेकर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें गलती हुई हैं। मैं अधिवक्ता हूं, अब तो डायरी मैंने देखी नहीं है, डायरी पे भी बहुत सारी चीज़ निर्भर करता है। एफआईआर की कॉपी मुझे प्राप्त हुई थी, उससे पता चला बहुत से नामजद हैं, बहुत से नामजद नहीं हैं। इस पूरे प्रकरण में एसएसपी साहब के मतलब एकदम क्लियर रहा कि जो लोग 8 लोग गए हैं वो क्लियर हुए। और साहब, अगर मेरी एक प्रार्थना रहेगी प्रभात सर से, उनसे आज से नहीं हमारा परिचय है, जब वो सिटी एसपी और ग्रामीण एसएसपी भी रहे, मेरी निजी परिचय है उनसे और एक अच्छा मित्रवत संबंध है उनसे। कभी उनके हाथ से गलत नहीं हुआ, शायद इसीलिए उन्होंने इन लोगों को निकाला है और आशा ये करते हैं कि जो निर्दोष लोग हैं उनको भी वो अपने हिसाब से निकालेंगे। सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री की पूजा अर्चना करती हैं। इसका महत्व करवा चौथ की तरह होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई यानी रात्रि 9:42 से शुरू है और इसका समापन 19 मई रात्रि 9:22 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 19 मई यानी आज ही रखा जा रहा है।
इस व्रत में कुछ महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और घर की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती है और ये व्रत साल में एक बार अमावस्या तिथि को रखी जाती है। सावित्री पूजा है और वट वृक्ष के नीचे हम लोग फिर पूजा करते हैं कि वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो जन्म तक रहता है। इसी कारण है कि सावित्री भी अपने पति को वट वृक्ष के नीचे ही सुलाकर हम रात की पूजा करते करते उनके प्राण वापस लाने गई थी और वापस लेकर भी आई थी, इसलिए वट वृक्ष के नीचे हम लोग सावित्री पूजा करते हैं। आज वट सावित्री का पूजा कर रहे हैं। वट सावित्री की पूजा पति की लंबी आयु की दीर्घ आयु के लिए करते हैं ताकि पति का लंबी आयु स्वच्छ और लाइफ अच्छे बनी रहे, इसलिए उनके कामना के लिए हम लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? ये भी मैसेज है कि पेड़ को काटना नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन हमें तो पेड़ के थ्रू ही मिलते हैं। अगर हम पेड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में काटेंगे तो फिर हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। वट सावित्री पूजा करते हैं। ये पति की दीर्घायु के लिए हम लोग वट वृक्ष का पूजा करते हैं और यहाँ सावित्री सत्यवान सावित्री माता का भी पूजा करते हैं और उनका कथा सुनते हैं। इनके लिए पूजा किया जाता है? पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। स्त्री दिन भर पूजा करती है और फास्टिंग में रहती है, फिर शाम को व्रत तोड़ती है। ये किस राज्य के लोग मनाते हैं? ये सभी स्टेट के लोग, सभी राज्य के लोग मनाते हैं। क्या होगा? हम वट सावित्री पूजा करते हैं, उसमें पति का पैर धोना चाहिए, फिर प्रसाद खिला के बिना का उसमें पूजा होता है। पूजा करके उसके बाद पानी पिला के फिर पति अपने हाथ से पानी पिलाएंगे, फिर जाके हमें फास्ट तोड़ना चाहिए। घाटशिला सोमा देवी यूनिवर्सिटी ने थाईलैंड सरकार के साथ एक MOU किया है जिसके तहत अब 3 विषयों में अब यहाँ के छात्र छात्राएं थाईलैंड जाकर शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। घाटशिला स्थित सोमा देवी यूनिवर्सिटी ने थाईलैंड सरकार के साथ एक MOU किया है जहाँ 3 विषयों में अब यहाँ के छात्र थाईलैंड में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। वैसे जमशेदपुर तथा आसपास के इलाकों के छात्रों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। एग्रीकल्चर, टूरिज़्म और फिशरी इन 3 विषयों के शिक्षा को लेकर एक MOU किया गया है। जमशेदपुर के छात्र थाईलैंड और थाईलैंड के छात्र जमशेदपुर में पहुंचकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। इससे दोनों ही तरफ के छात्रों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। सोना देवी विश्वविद्यालय घाटशिला का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थाई गवर्नमेंट के साथ में हुआ है। इसके तहत 3 विषयों पर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ सोना देवी विश्वविद्यालय के छात्रों का एक्सचेंज प्रोग्राम होगा और वो है टूरिज़्म, फिशरीज़ और एग्रीकल्चर। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम लोगों का और भी कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ में इस तरह का MOU होगा और हम बिलीव करते हैं कि सोना देवी विश्वविद्यालय आने वाले समय में एक बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा संस्थान के रूप में लोगों को अपनी सेवाएं दे सकें। राजनगर के जाने माने ज्योतिषी बबलू ज्योतिषी के 30 वर्षीय पुत्र सुखदेव ने अपने घर में गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। 8 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। राजनगर थाना क्षेत्र हैसल में जाने माने ज्योतिषी शास्त्र के ज्ञाता बबलू ज्योतिषी के 30 वर्षीय पुत्र सुखदेव ज्योतिषी ने अपने घर में पंखे में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पाकर राजनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सुखदेव ज्योतिषी शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। उनकी एक 5 वर्षीय पुत्री और एक 2 वर्ष का पुत्र है।
और 3 दिन पहले उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। घर पर सुखदेव के माता पिता, दादी और एक भाई था। सूत्रों के मुताबिक वो मानसिक तनाव में था। वहीं उनके परिजनों ने बताया कि रात में अपने माता पिता और छोटे भाई सभी एक साथ मिलकर भोजन किए और अपने कमरे में सोने चले गए थे। मामला ऐसा कुछ नहीं था। रात को कल ठीक हम लोग 7:30 8 बजे 9 बजे के आसपास खाना वाना खाएं और कल रोटी और तड़का मेरा भाई के साथ हम बैठ के खाएं और मेरी बुआ भी थी। सब हम लोग बैठ के एक साथ मजाक करते करते खाएं। खाना वाना खा लिए, फिर बातचीत भी किए। खाना वाना खाने के बाद फिर वो अपना रूम चला गए। रूम जाने के बाद फिर हम अपना रूम आ गए, अपना बिस्तर उस्तर बनाए, हम लोग सोए। फिर सुबह आके फिर देख रहे हैं, हम तो सोए हुए थे। फिर जब इन लोग चिल्लम चिल्ली किया तो फिर हम लोग को पता चला। मेरे मम्मी और पापा गए, पहले देख रहे कि अभी तक उठा का है नहीं, इतना लेट हो गया। वो जल्दी उठता था तो फिर देख रहे कि दरवाज़ा खोला हुआ था और बस। और कुछ दिन दरवाज़ा खोले जैसे कि अंदर घुसे, देख रहे कि टंगा हुआ था। जिला भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन चैम्बर भवन बिष्टपुर में आयोजित हुआ, जिसमें जिले के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यशाला में मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बिष्टपुर स्थित चैम्बर भवन में हुआ, जहां 30 मई से 30 जून तक घर घर जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को आम जनता के बीच रखने का निर्णय लिया गया। 30 मई को देश के प्रधानमंत्री का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है, ताकि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांग सके। महानगर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। के 9 वर्ष के शासनकाल के महाजन संपर्क अभियान हेतु यह बैठक आयोजित की गई। हम सब भाग्यशाली हैं कि 9 वर्ष के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में समाज और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मौका हम सबको मिला है। मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। मोदी जी के 9 वर्ष के शासन काल में एक नया भारत, और उस नए भारत में हम जनहित और राजहित के काम करते हुए मोदी जी ने भारत का मान, स्वाभिमान, गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। जो हमारे मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए। उस अंत्योदय के सपनों को साकार करने का काम मोदी सरकार ने 9 वर्ष में पूरा करने का काम किया। और यही कारण है कि मोदी जी ने उस अंत्योदय के सपने को पूरा करने के लिए गरीबों की योजनाएं सिर्फ बिलाई नहीं बल्कि क्रियान्वयन करने का भी काम किए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। जमशेदपुर में पहली बार 99 स्टोर आपके लिए लाया है कम कीमत पर वुमेन क्लोथिंग की एक बड़ी वैरायटी, जहां आपको लेटेस्ट ट्रेंड से लेकर क्लासिक स्टाइलिंग की तरह तरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ 99 रुपए में पाएं बेस्ट क्वालिटी दुपट्टा, स्टोल, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजो, टॉप, स्कर्ट, नाइटी और भी कई तरह के कपड़ों का कलेक्शन। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में 99 में कपड़े मिल रही है आपको, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे। 99 में दुपट्टा,
लेगिंग्स, जेगिंग्स, कुर्ती, सलवार है, पटियाला है, स्कर्ट है, इवन जेंट्स टी शर्ट है, बरमुडा है, लेडीज़ का टॉप है, वेस्टर्न टॉप है, ना कुछ नहीं, सब कुछ है। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में आया है 99 रुपीज़ में, आपको फुल रेंज ऑफ लेडीज वेयर। 99 स्टोर में आपको हर अवसर के लिए बेहतरीन, फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े बहुत ही कम कीमत पर मिलेंगे। तो आज ही आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 99 स्टोर, नियर छगनलाल ज्वेलर्स, बिस्ट्रपुर मार्केट, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9835105091। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूराली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा
सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित।